Assalamualaikum to my YouTube family and all my viewers. Welcome to my channel Chemistry by ANA. ओके, क्लास 10 चैप्टर नंबर 9, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। आज उसका हम टॉपिक कवर करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, बहुत ही मज़े का है। बहुत ज़्यादा डिटेल में भी नहीं आज बताऊंगी, बहुत ज़्यादा लेक्चर लंबा भी नहीं होगा, लेंथी भी नहीं होगा। टोटल 8 स्लाइड्स हैं, ठीक है, 8 to 9 स्लाइड्स पे सारा मेरा चैप्टर टॉपिक कवर होगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमें बताएगा कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो केसी होता है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों नेसेसरी है, हम इससे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्यों यूज़फुल है, ठीक है। तो इसके हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। लेट्स सी। पॉइंट नंबर 1 है कि हमें क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग देता है रिएक्शन की, ठीक है। नंबर 2 है ये हमें एक केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि जो हमारा रिएक्शन है वो इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये जो डायरेक्शन है ये हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नंबर 3 इज़ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमें पता हो तो हम रिएक्शन की कंडीशंस को भी ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं खुद से, ठीक है। ओके, लेट्स सी क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ये है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इन बिटवीन जो बैलेंस है उसको क्वांटिफाई करता है। क्वांटिफाई का मतलब है मैयर करना, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान में जो बैलेंस है उसको मैयर करता है ये, ठीक है। और हम जो केसी की वैल्यू जो है ना वो ये चीज़ मैयर करती है कि हमारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है, क्योंकि हमारे पास केसी की वैल्यू क्या होती है, रेशो ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशो टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन का बैलेंस होता है, तो बैलेंस को मेजर करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसे हम मेजर कर सकते हैं कंसनट्रेशन। हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या कंसनट्रेशन होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में होगा कि रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में होगा, ये भी हम किसी की जो वैल्यू है उसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स हैं। जो केसी की वैल्यूज़ जो हैं कुछ डिफाइंड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। वो केसी की वैल्यूज़ हैं जिनसे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि जो हमारा रिएक्शन है उसमें जो कंसंट्रेशन है वो इधर ज़्यादा होगी, एक्सेस अमाउंट में होगी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट आर दीज रूल्स, ठीक है। नंबर 1 इज़ इफ़ केसी इज़ वेरी लार्ज, ठीक है। अगर केसी की वैल्यू हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, ग्रेटर देन 10 होगी और वी कैन से अप्रॉक्सीमेटली 1000, ठीक है, उसकी लिमिट है ग्रेटर देन 10 और अप टू 1000, ठीक है। तो वी कैन से कि हमारे पास जो रिएक्शन है उसमें प्रोडक्ट्स की जो स्पीशीज़ हैं इक्विलिब्रियम अमाउंट भी वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब आपने इसको इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं करना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्रोडक्ट्स की अमाउंट कैसे ज़्यादा हो सकती है या रिएक्टेंट्स की अमाउंट कैसे कम हो सकती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब हमारे पास ये नहीं है कि हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट और रिएक्टेंट की अमाउंट इक्वल होगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की अमाउंट्स इक्वल होंगी, ठीक है। हमारे पास जो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमारे पास बेसिकली रेट को डिफाइन करता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उनके रेट्स इक्वल होंगे, ठीक है, बट उनकी कंसंट्रेशन इक्वल होना नेसेसरी नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है, समटाइम्स इट हैपन्स, कि हमारे पास इक्विलिब्रियम बहुत जल्दी रीच हो जाता है। हमारे पास स्मॉल अमाउंट में रिएक्टेंट जब भी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और इक्विलिब्रियम रीच हो जाता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है इक्विलिब्रियम का कि हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की अमाउंट है उनकी कंसंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो बताता है कि इस रेशो बस शो कर रहा है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जितनी भी कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट्स की या जितनी भी प्रोडक्ट्स की थी उनकी क्या रेशो है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। ओके, द सेकंड पॉइंट इज़ इफ़ केसी इज़ वेरी स्मॉल लेस देन 1, ठीक है। अगर हमारे पास लेस देन 1 है यानी पॉइंट्स में है और अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से अप टू 0.001, ठीक है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल है और अप टू 0.001 है ये वैल्यू, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन कंडीशंस है उसमें रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज़्यादा होगी।
ओके, थर्ड पॉइंट इज़ इफ़ के सी इज़ इन बिटवीन 1 and 10। अगर हमारे पास के सी की वैल्यू इन बिटवीन 1 and 10 है होगी तो हम कहेंगे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो स्पीशीज़ हैं वो कंसिडरेबल अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है, उनकी सिग्निफिकेंट अमाउंट प्रेजेंट है दोनों की। कोई जो एक्सेस अमाउंट में या लेस अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, दोनों की कंसिडरेबल अमाउंट है। इसको हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक रिएक्शन है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का रिएक्शन है ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक है, और फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस की, ठीक है। ये रिएक्शन में हमने कुछ कंसनट्रेशन जो हैं वो कंसनट्रेशंस लिए हैं हमने, ठीक है, और वो कुछ टेम्परेचर पे लिए हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमने लिए हैं, बट हमारे पास रिएक्शन कंडीशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, इधर हमने कुछ टेम्परेचर पे ये कंसनट्रेशन मेजर की। अगर हम देखें इन कंसनट्रेशंस को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करें, लेट्स सी दिस, ठीक है। अगर हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें, जैसे 0.90 सल्फ़र डाइऑक्साइड की थी प्रोडक्ट की, वो वैल्यू ऊपर आएगी, और जो ऑक्सीजन है 0.35 और 0.90 वो वैल्यूज़ इधर आ गई, ठीक है। तो हमारे पास जो के सी है उसकी वैल्यू क्या आई, 4.3। हमारे पास के सी की वैल्यू आई है 4.3, और 4.3 क्या प्रेडिक्ट करती है, हमने आगे पीछे जो रूल्स पढ़े थे हमने पहले, उसमें क्या था कि हमारे पास अगर के सी की वैल्यू क्या है इन बिटवीन 1 and 10 तो हमारे पास सिग्निफिकेंट अमाउंट प्रेजेंट होगी। तो ये रिएक्शन जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ये हमें इन कंसनट्रेशंस पे, ठीक है, इन कंसनट्रेशन पे जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि हमारे पास जो इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे दोनों रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की अमाउंट जो है वो कंसिडरेबल अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वे है प्रेडिक्ट करने का कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ के सी। के सी की वैल्यू से हम इजीली प्रेडिक्ट कर देंगे हमारे पास रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी। हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसे आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगे। ये जैसे अभी मैंने एक जो एग्जांपल आपके सामने सॉल्व की है, ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही है। इस तरह की आपको और भी मिलेंगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिनमें आपने प्रेडिक्ट करना होगा कि हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होगी रिएक्शन की, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट में से किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है। लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट, ठीक है, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब हम जो सेकंड के सी की वैल्यू से डायरेक्शन भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देयर आर टू वेज टू डिटर्मिन दिस, ठीक है। नंबर वन इज़ कि हम के सी की वैल्यूज़ को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे पास अभी शो ये गिवन है। देयर आर टू वेज टू डिटर्मिन दिस, ठीक है। पहला हमारे पास यह है कि हम के सी की वैल्यूज़ को देख के ही प्रिडिक्ट करते हैं जैसे हमें गिवन है, और सेकेंड हम कंपेयर करते हैं इसको। नंबर वन देखिए आप, नंबर वन पॉइंट ये है कि हमारे पास अगर के सी की वैल्यू स्मॉल है, हमने अभी पहले पॉइंट्स में जो रूल्स पढ़े हैं उनमें क्या था कि अगर हमारे पास के सी की वैल्यू स्मॉलर देन 1 होगी तो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, और प्रोडक्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम रिएक्शन में राइट साइड पे आते हैं, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो वो प्रोडक्ट्स बनाने की तरफ शिफ्ट होंगे, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे तो वो रिएक्टेंट्स बनाने की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है। अब आपने देख लेना कि वो कौन सी डायरेक्शन होगी। अब हमारे पास रिएक्टेंट इधर ज़्यादा है, किसी की वैल्यू स्मॉल थी तो हमारे पास क्या था कि रिएक्टेंट ज़्यादा थे, तो इक्विलिब्रियम जो है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी यू कैन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में या राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड, के सी की वैल्यू अगर हमारे पास 1 क्लोज टू 1 है, यानी 1 से ज़्यादा है और 10 से के इससे स्मॉल है, इन बिटवीन 1 and 10 है, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एप्रिशिएबल अमाउंट में रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट्स प्रेजेंट है। और इसमें जो रिएक्शन की डायरेक्शन है वो क्या है
कि जो रिएक्शन है ना ही वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है ना ही बैकवर्ड मूव कर रहा है, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट रीच हो गई है, इस्टेब्लिश हो गई है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट जब इस्टेब्लिश हो जाती है हमारे पास फर्दर कंसनट्रेशन चेंज नहीं होता, ठीक है। कंसनट्रेशन चेंज नहीं होता अगर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाए। तो ये जो मैंने शो किया इसको एरो हेड साइन, डबल एरो हेड साइन से शो किया, ठीक है। बोथ साइड्स पे एरो हेड है, ठीक है। डबल एरो हेड क्यों यूज़ किया है हमने, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है वो पोजीशन हम जो देखते हैं वो क्लोज सिस्टम्स में तो में ही देखते हैं। ओपन सिस्टम्स में तो इक्विलिब्रियम रीच भी नहीं होता। क्लोज सिस्टम्स होते हैं उनमें इरिवर्सिबल रिएक्शन ही होते हैं, जो फॉरवर्ड भी जा रहे होते हैं और बैकवर्ड भी। तो ये वही एक स्टेट है, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो कर रहा है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, और उसमें इक्विलिब्रियम स्टेट इस्टेब्लिश हो गई है जब हमारे पास केसी की वैल्यू क्या आई है, इन बिटवीन 1 and 10, ठीक है। ओके, द थर्ड पॉइंट इज इफ़ द केसी वैल्यू इज़ वेरी लार्ज, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज है, ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन अगर 10 है तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या चीज़ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, प्रोडक्ट्स हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। जो हमने आगे हमने जो पहले रूल्स पढ़े थे, आप बेशक मेरा वहाँ से वीडियो को पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, उन रूल्स का। वो रूल्स में ये था कि हमारे पास अगर केसी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10 है तो हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्रोडक्ट्स ज़्यादा होंगी, और जो अगर हमारे पास प्रोडक्ट ज़्यादा होंगी तो वो रिएक्टेंट्स बनाने की तरफ मूव करेंगी, और रिएक्टेंट्स हमारे पास लेफ्ट साइड पे हैं, तो इक्विलिब्रियम जो है वो हमारे पास किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी कह सकते हैं हम और लेफ्ट साइड पे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा। द सेकेंड पॉइंट इज़ कि हम डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए कंपेयर भी करते हैं केसी की वैल्यूज़ को क्यूसी के साथ, ठीक है। व्हाट इज़ क्यूसी, लेट्स क्लियर दिस थिंग। क्यूसी जो है हमारे पास वो क्या होता है, रिएक्शन, क्यूसी जो है उसको हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। अगर हमने कंसंट्रेशन को जो रिएक्शन समझिए एक रिएक्शन है वो प्रोसीड हो रहा है, टेक प्लेस हो रहा है, ऑन गोइंग रिएक्शन है, ठीक है, उसमें अभी कन्वर्जन्स हो रही हैं। तो अगर हम किसी भी सर्टन टाइम पे कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे तो हम उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्यूसी से डिनोट करेंगे। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास ये सैम्पल्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी। अब इसमें से हम सपोज कर लेते हैं ये जो सी है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। सो अगर हमने इक्विलिब्रियम रीच होने से पहले ही, ये जो कलर है ये डार्क होता जा रहा है, इक्विलिब्रियम रीच हो गया, ठीक है। अब लाइट कलर है बहुत ज़्यादा, हमने इस पे कंसंट्रेशन को मेजर कर लिया है, सैम्पल नंबर ए लिया हमने, ठीक है, इस पे हमने कंसंट्रेशन को मेजर कर लिया। तो इस स्पेसिफिक टाइम पे हमने कंसंट्रेशन मेजर की जो कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन नहीं है, तो हम इसको इसके एक्सप्रेशन को हम किससे शो करेंगे, क्यू सी से शो करेंगे, जो रिएक्शन कोशेंट को डिनोट करता है, ठीक है। ये शो करता है कि हमने एक टाइम पे, ठीक है, सर्टन टाइम पे हमने रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन हैं उनको मेजर किया। सेम गोज़ विद बी एंड डी, ठीक है। अगर हमारे पास सी इक्विलिब्रियम पे है तो वी कैन से कि जो हमारे पास है ए बी एंड डी जो बीकर्स हैं या उनमें जो रिएक्शन हो रही है, अगर हम उन पे कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे, किसी भी सर्टन अमाउंट टाइम पे रिएक्शन अगर हो रहा है और हमने उसमें से सैंपल निकाल के उसको मेजर कर लिया उसकी कंसंट्रेशंस को, तो हम कहेंगे कि ये उसके एक्सप्रेशन को हम किससे शो करेंगे, क्यू सी, ठीक है, रिएक्शन कोशेंट से। ओके, अब हम देखेंगे कि हमने इसको कंपेयर कैसे करना है क्यू सी एंड के सी को, और कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे डायरेक्शन को। क्यूसी मैंने आपको बता दिया कि अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस्टेब्लिश होने से पहले या बाद में रिएक्शन अगर टेक प्लेस हो रहा है और हम उसमें से रिएक्शन ऑन गोइंग है और हमने बीच में से सैंपल निकाल लिया, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हुआ अभी, ठीक है, हमने सैंपल निकाल के कंसंट्रेशन मेजर कर ली और उसको हम एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। अब लेट्स सपोज हमने ए पे हमने सैंपल ले लिया, ठीक है। अब ए पे क्या होगा कि अभी तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ए पे और बी पे क्या होगा, हमारे पास रिएक्टेंट की बहुत ज़्यादा अमाउंट होगी, ठीक है। ए मस्ट हैव मोर रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट। सो अगर ए में रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो किसकी तरफ मूव करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की तरफ मूव करेंगे, है ना। अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें और इसमें आर बहुत ज़्यादा है अभी, ठीक है, और पी कम है, तो किसकी तरफ मूव करेगा, इक्विलिब्रियम की तरफ इसने मूव करना है ना। इस सी की जो पोजीशन थी हमारी इक्विलिब्रियम की थी, तो किसकी तरफ मूव करेगा, प्रोडक्ट बनाने की तरफ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं राइट साइड की तरफ मूव करेगा। और अगर हमारे पास डी है, ठीक है, अगर हमने डी पे लेके सैंपल को मेजर कर लिया
और हमारे पास क्या हो गया कि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है प्रोडक्ट की, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम से भी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे हम तो नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होगा तो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, अगर प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये है हमारे पास केसेस हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हमने इसको कैसे कंपेयर करना है। हमारे पास ये देखें, ये QC है हमारे पास ये देखें, ये QC है, ये KC है। हमने इसको मेजर किया है अभी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होने से पहले, तो हमारे पास QC की वैल्यू बहुत ज़्यादा, QC पे हमने देखा कि कंसंट्रेशन जो आई है रेशो वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, मतलब कि रिएक्टेंट्स अभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और इक्विलिब्रियम में भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ठीक है। और हम किसकी तरफ मूव करेंगे, फिर इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करेंगे, KC की तरफ। तो रिएक्टेंट जो हैं वो किसकी तरफ मूव करेंगे, प्रोडक्ट्स की तरफ। तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। और अगर हमारे पास जो QC है वो ज़्यादा है, हमने जैसे D पे सैंपल लिया था, QC की अमाउंट बहुत ज़्यादा आ गई, ठीक है, कांस्टेंट की, तो हमारे पास क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना KC उसकी तरफ शिफ्ट करेगा, और उसकी तरफ शिफ्ट करेगा तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। व्हेन QC इज़ ग्रेटर, ये मैंने बड़े सिंबल से शो किया है, विच शोज इट इज़ ग्रेटर। तो QC जो है वो ज़्यादा है हमारे पास KC से, तो हमारे पास रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड मूव करेगा। ओके, एंड द अदर सिचुएशन इज़, अगर हमने QC जो है वो मेजर किया है उस पॉइंट पे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है। लेट्स सपोज जो मैंने आपको पहले केस में बताया कि अगर हमने सैंपल C जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, अगर हमने C से सैंपल लिए, ठीक है, और उसको मेजर कर लिया है, ठीक है, किसी भी टाइम पे किया था, नेसेसरी हमने ये कहा था कि कंपलसरी नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे ही हम मेजर करें। किसी भी टाइम पे अगर हम सैंपल लेके मेजर कर रहे हैं तो हम उसको कहेंगे, उसके एक्सप्रेशन को हम जो है वो QC कहेंगे, ठीक है। और अगर हमने ऐसे टाइम पे ले लिया सैंपल कि उसकी जो कंसंट्रेशन है बिल्कुल वो KC के इक्वल है, तो हमारे पास जो है क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि इक्विलिब्रियम जो स्टेट है वो इस्टेब्लिश हो चुकी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम की स्टेट इस्टेब्लिश तो हो चुकी होगी क्योंकि जो QC है वो KC के इक्वल आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमाइज रिएक्शन कंडीशंस। अगर हमें KC की वैल्यू पता हो ना तो वो हमें इस चीज़ में भी हेल्प करती है कि हम रिएक्शन की कंडीशंस को खुद से ऑप्टिमाइज़ कर लें। ऑप्टिमाइज़ का मतलब है कंट्रोल करना खुद से, ठीक है। हम खुद से उसको कंट्रोल करके, अगर उसको टेम्परेचर चाहिए रिएक्शन को या प्रेशर चाहिए, जो भी चीज़ उसको हेल्पफुल उसके लिए हेल्पफुल है कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा जल्दी बनाए, ठीक है तो उसके लिए हम कंडीशंस को ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ आपने बायो में पढ़ा होगा कि हम एंजाइम्स वाले चैप्टर में कि हम क्या यूज़ करते थे, कैटलिस्ट यूज़ करते थे रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। एंजाइम्स जो हैं, तो इसमें जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, यू कैन से स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। तो और ये जो है ना ऑप्टिमाइज़ करना कंडीशंस को, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जब होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई जो चीज़ बनानी होती है, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो यील्ड जो है वो हमें जल्दी चाहिए, ठीक है, अमाउंट भी ज़्यादा चाहिए, उसको हमें टाइम भी इतना नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो फिर हम जो रिएक्शन की कंडीशन है उनको ऑप्टिमाइज़ करते हैं ताकि हमें यील्ड जो है वो जल्दी मिल जाए, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास हार्बर प्रोसेस है अमोनिया की फॉर्मेशन का, ठीक है। अमोनिया गैस कैसे बनती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की कम्बिनेशन से, ठीक है। आपको इंडस्ट्रियल प्रोसेस पे इंडस्ट्रियल लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अमाउंट में वो चीज़ चाहिए और बहुत जल्दी भी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रिएक्शन की कंडीशंस को ऑप्टिमाइज़ करोगे। इधर कैसे हो, इधर क्या हुआ कि हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास यील्ड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो वो किसको फेवर करता है, फेवर डायरेक्शन दैट प्रोड्यूसेस लेस मॉलिक्यूल, उस डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे ना तो रिएक्शन जो है वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे लेस मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है।
अब देखो आपने अब आप कह रहे होगे कि हम इधर प्रेशर की बात क्यों कर रहे हैं। गैशियस फॉर्म में रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस। और मैंने आपको अपने थर्ड लेक्चर में, जो प्रीवियस लेक्चर है, उसमें मैंने आपको ये डिटेल में बताया था इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स के बारे में कि अगर हमारे पास रिएक्शन गैशियस फॉर्म में होता है तो हम जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट लेते हैं वो Kp लेते हैं, Kc नहीं लेते, हम Kp लेते हैं। और उसमें जो हमारे पास गैसेस होती हैं उनको हम पार्शियल प्रेशर्स में मेजर करते हैं ना, ठीक है। और जो गैसेस हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। आपको पता है जो गैस है वो तो वॉल्यूम उसी का ऑक्यूपाई करती है, कंटेनर का। तो वॉल्यूम चेंज होने से भी और प्रेशर चेंज होने से उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। तो इस वजह से गैस का कंप्रेस करना, जैसे सिलेंडर्स में जो हम गैस कंप्रेस्ड करके कंप्रेस फॉर्म में डालते हैं, तो मतलब कि हम प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में कंजेस्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रेशर का, वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है इनका आपस में है। गैशियस रिएक्शंस अगर हों तो तब उनके लिए, सॉलिड जो हैं उनके लिए नहीं है। सॉलिड फॉर्म में रिएक्टेंट हैं तो उनकी फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना, उनके केस में नहीं है। तो ये देखें कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो किसकी तरफ मूव करेगा, उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ करने से हमारा जो रिएक्शन है उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहाँ पे हमारे पास लेस मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो N2 है ये 1 है, हाइड्रोजन हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो देखिए ये 3 अमाउंट इधर लिखी हुई है, ठीक है। और अमोनिया हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप बताएं किसकी तरफ मूव करेगा ये हमारे पास टोटल 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ये 3 और 1 मिला के हमारे पास बन गए 4 मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं, वो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो रिएक्शन किसकी तरफ मूव करेगा, लेस मॉलिक्यूल्स की तरफ, यानी कि राइट साइड पे रिएक्शन मूव करेगा, यानी कि हमारे पास यील्ड जो है अमोनिया वो ज़्यादा अमाउंट में हमें मिलेगी, ठीक है। तो ये एक तरीका आता है रिएक्शन की कंडीशंस को ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से उनको ऑप्टिमाइज़ करना, ठीक है, और रिएक्शन की जो यील्ड है उसको इंक्रीज़ कर लेना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, और उसमें मैंने क्या कवर करना है, सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कवर करने हैं। जो भी आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो या कोई चीज़ आपको समझ ना लगी हो, कोई पॉइंट मिस हो गया हो, तो ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर सकूं। थैंक यू।